आई कुछ वाला अगर ग्रुप डी से चालू करती फॉर एग्जांपल, मेरे को लगता है 100 किल होते हैं एक बंदे के शायद ग्रुप ए में पहुंचते 100 नहीं, बट लीडिंग ही होते हैं 60-70 की पता शायद फाइनल्स पहुंचते हो ही जाती किसी एक बंदे के। एक दो मैच में क्वालीफाई करके थंडर की लग गई थी, थंडर के भी हो जाते 40-50। मेक्स नो सेंस कि मतलब एमबीपी का कैलकुलेशन ऐसे है। आई डोंट नो, मतलब ग्रुप सी को भी खिलाया सम थिंग्स, कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हैं मतलब एग्जैक्टली ग्रुप सी के मैचेस क्यों हुए। क्या बोल रहे तू? बट टू बी ऑनेस्ट मैं भी तो आप लोग को यही, मैंने तो ये चीज अभी देखी चैट। मैं भी आपको तो लेजिट यही सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन से बेसिस पे एमवीपी रेटिंग होने वाली है। अगर सिर्फ ग्रुप स्टेजेस के बेसिस पे होने वाली है और मतलब ये बहुत अनफेयर तो नहीं, बट ये फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा क्योंकि देखो जो टीम्स, टू बी ऑनेस्ट चैट, आप लॉजिकली सोचो, जो टीम्स ग्रुप ए में है, ग्रुप ए, आप ये बता ग्रुप ए ज्यादा टफ है ग्रुप सी? ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए आपको भी पता है, ग्रुप ए में मारना ऑब्वियसली ज्यादा टफ होगा, है ना? बट यही जो पहले के फॉर्मेट्स थे कि सारे आपस में खेल रहे, है ना, शफल हुए जा रहे, सारे आपस में खेल रहे, तब वो होगा ना। अभी इसमें क्या आप अपने अपने ग्रुप में खेल रहे हो, ग्रुप डी में आप खेल रहे हो, आप ग्रुप इसमें ही खेल रहे हो, तो अगर लॉबी थोड़ी हल्की रहेगी तो आप मारोगे। वही कंपेयर टू ग्रुप ए, ग्रुप ए में मारना ज्यादा टफ होगा क्योंकि वहां पे बेटर प्लेयर्स है, बेटर टीम्स है, ठीक है? तो ये मेरे को सेंस नहीं बना रहा। अगर ये आप कोई अच्छी टीम को आप ग्रुप ए से ग्रुप सी में डाल दो तो धागा खोल देगा। आप डिवाइन को ला दो, आप आरएनटीएक्स को ला दो ग्रुप सी में, फोड़ डालेंगे वो तो ग्रुप सी को खत्म कर देंगे। बट हमारे और अरे भाई ग्रुप ए को डायरेक्ट सेमीज और फाइनल्स, अरे बात, अरे तू पागल, मेरी बात ही भाई, तुम्हारा उम्र क्या है, बात तू समझ रहा है? तुम लोग ने क्या बोला कि ग्रुप सेमीज फाइनल्स का धक्का मारो, उसको साइड में रखो, हम बात कर रहे हैं एमवीपी रैंकिंग की। आपने बोला लीग स्टेज, ग्रुप स्टेज और फाइनल्स में जो सबसे ज्यादा किल्स होंगे वो बनेगा एमवीपी, ठीक है? सबसे ज्यादा डैमेज दिया वो बनेगा एमवीपी ओवरऑल टूर्नामेंट का। बट डिफरेंस भी तो है ग्रुप्स में। फॉर ए रीजन वो ग्रुप ए, फॉर ए रीजन वो ग्रुप डी है। अगर आप डी में हो तो डी में तो आप दोगे ही दोगे क्योंकि वहां पे टीम्स थोड़ी हल्की है, बट वही ग्रुप ए में मारना ज्यादा टफ है। तो ये फेयर कहीं से भी नहीं हुआ। फेयर इसके पहले का होता था जिसमें आप समझ रहे हो कि रोटेशन चलती रहती थी, हर टीम दूसरे टीम के साथ खेलती थी, लॉबी स्विच होती रहती थी, उसमें सबको एक प्रॉपर चांस मिलता था। वो फिर एकदम वैसा होता है, लॉबी का फर्क पड़ रहा है। इधर इधर एक भी बार ऐसा हुआ है क्या ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप सी, ऐसा कुछ हुआ है? जैसे तूने भी बताया ग्रुप ए एंड सी के बारे में, मैं सुनने के लिए लगा कि तूने किसी की टारगेट करके बोला, जैसे ने बोला था ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टारगेट ये टीम। नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार भी ऐसा मिक्स हुआ कि ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप सी, ऐसा हुआ है मिक्स ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप सी? अबे तो उसमें तुम टॉप 8 आओगे तो तुम आगे जा रहे हो ना, कहाँ हुआ है भाई, क्या बात कर, क्या यार चैट तुम लोग कभी कभी ऐसे ऐसे बातें करते हो ना, मैं भाई मैं हैंग हो जाता हूँ। मैं बोलता क्या है भाई ये, ग्रुप ए में 16 टीम्स, ग्रुप बी में 16 टीम्स, ग्रुप सी में 16 टीम्स, है ना, है ना? अब जो ग्रुप डी में 16 टीम्स, अब जो पूरे टाइम एंड अप ग्रुप डी में ही करा है, पूरे एंड तक वो ग्रुप डी में ही रहा है, समझ रहे हो? कि वो ना आगे बढ़ पाया ना कुछ, वो टॉप 12 में ही ग्रुप डी में एंड कर रहा है। तो ग्रुप डी हल्की है, वो तो देते रहेगा भाई, उसको तो किल्स मिलने ही है, वो तो पेलेगा ही, बट वही ग्रुप ए में मारना ज्यादा टफ है, तो उसके लिए फाइनल्स मुश्किल है। अरे तो भाई वही तो मैं समझा रहा हूं कि ग्रुप ए के पास एडवांटेज है कि वो फाइनल्स जा रहे, बात वो है ही नहीं, बात वो है ही नहीं कि वो फाइनल्स जा रहे या नहीं जा रहे। बात ये है कि एमवीपी की बात चल रही है, एमवीपी का स्ट्रक्चर वो बड़ा अनफेयर है, बात ये चल रही है कि एमवीपी का स्ट्रक्चर अनफेयर है। पगला गया हूँ भाई, ऐसे ऐसे बच्चे भर रखे चैट में, समझाते समझाते साला बेबी सिटिंग करना पड़ता है। रेलीगेट और प्रोमोट भी तो हो रहे हैं ना यार, जो मार रहा है। अरे भाई तो अगर इन केस आप प्रमोट नहीं हो रहे तो आप तो अपने ग्रुप में ही एंड कर रहे हो ना मेरे भाई, समझ रहे हो? ऐसे क्या तुम लोग बंद हो रहे? अब आप मेरे को एकदम एग्जांपल देता हूं आपको। टीएजी वाज इन ग्रुप बी फर्स्ट वीक में, वो रेलीगेट होकर ग्रुप सी में, उन्होंने एंड अप कहां करा? एंड तक ग्रुप सी में ही करा ना, कि वो प्रमोट करके ग्रुप बी में चले गए, वो ग्रुप सी में एंड करे ना। तो ऐसे सिर्फ टीएजी के बारे में नहीं, बहुत सारी टीम्स है जो रेलीगेट हुए और वही ग्रुप में लास्ट तक रहे।
डीएजी ऑन टॉप, या मैं भी देगा, पॉइंट्स टेबल देगा, मैं कुछ 80 के ऊपर पॉइंट्स है, बढ़िया गेम है, बट वही अभी सर्वाइवल स्टेज है, अभी सेम फ्लो होना चाहिए फाइनल्स तक, सेमीज में और अच्छी टीम आएगी, फाइनल्स में और अच्छी टीम आएगी, तो फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए। आई गेस 8 फाइनलिस्ट तो हो गए ना, गॉड लाइक, सोल, एक ओएस वाली टीम, ये 3 पता है मेरे को, आई गेस एक वो ओजी 4 और 4 पता नहीं, फाइनल्स तो कंफर्म हो गए उनके, ये कंसिस्टेंसी है। हाँ अभी तक तो है, अभी सर्वाइवल स्टेज उनका अच्छा गया है, बट वही है कि ये सेम फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए सेमीज में भी सेम इतने पॉइंट्स निकाल दिए एवरी मैच तो हो जाएगा, इजी फाइनल से। ऑफिशियली अनाउंस किया कि बीजीएमआई को क्वालिफायर से रिमूव कर दिया गया। after careful consideration, we would like to inform all stakeholders, players and teams that the following titles have been removed from the NESC. ये क्या है? Naraka Blade Point due to very low number of registered parts. ये guys किसी ने खेला है क्या ये गेम? मैंने तो पहली बार नाम सुना है. It does not align the competitive and presentation standard required to conduct qualifiers or nominate a team to this title. But यार एटलीस्ट हटाना चाहिए था, अगर नहीं भाई, अगर पार्टिसिपेशन है तो वो टीम को भेज देते जो खेल रहे हैं, जो ग्राइंड कर रहे हैं। और सेकंड है कि PUBG M BGMI in light of the complexity surrounding the title including regulatory consideration in India, ये सबसे बड़ी चीज है यार अभी भी गाइस, रेगुलेटरी कंसिडरेशन। अभी इसका कोई रेगुलेशन कोई करने वाला कोई है नहीं भाई जो इस चीज में कर पाए। एंड द बैन ऑन द PUBG मोबाइल। पर यार हमारा तो हम BGMI में क्वालिफाई करा के वहां पर खिलवा सकते थे, जैसे हमने अभी खेला रिसेंट में। इट्स हैज बीन डिसाइडेड नॉट टू अंडरटेक टीम सिलेक्शन फॉर दिस गेम। हाँ सिंपल सा फंडा। और जो बंदे बोल रहे हैं कि गेम्स भाई ये सोल और ओजी वाला सीन, फंडा देखो आपने ऑलरेडी समझ लिया था, हमारे स्पोर्ट्स अमेज भाई ने भी काफी अच्छा समझाया था उस दिन भी। तो सिंपल सी बात है भाई, सोल और ओजी में अब तो यही है कि सोल और ओजी में जो जीतेगा वही भैया आगे जाने वाला है, क्योंकि कंडीशन एक और थी। आप एक और चीज समझ के चलो, ये ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे को सरपास करना है, ठीक है, एक दूसरे को सरपास करके रखना है कि अगर कोई XYZ जीतता है, नंबर 1 आता है, तो ये तो जाएंगे ही। और फिर नेक्स्ट जो टीम जिसके ऊपर है, सपोज ओजी सोल के ऊपर है रैंकिंग वाइज में, ग्रैंड फाइनल्स के रैंकिंग के हिसाब से, तो फिर ओजी को टिकट मिलेगा। अगर ओजी नीचे है, सोल ऊपर है, तो सोल जाएगी। सिंपल सा फंड है। अगर दोनों फर्स्ट सेकंड में आ रहे हैं तो दोनों जा रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान बस रखना कि अगर सोल ऊपर है, ओजी है, ऐसे करके तो ये बेनिफिट उनको मिल सकता है।